हेलो एवरीवन, मैं नितेश सिंह, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि बीपीएससी का वैकेंसी आया है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 86वीं वैकेंसी आया है। उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स बात करेंगे कि किसमें कितने पोस्ट हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इन सारे जानकारी मैं आपको आज शेयर करूँगा और लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करे और आपके लिए ये फ़ायदा हो कि आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, या वो बिहार का हो या अदर स्टेट्स का हो या सेंट्रल का हो, सभी नोटिफिकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो अगर आप नए हैं, सबसे पहले हैं, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के बीच में पहुंच पाए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन रिलीज किया है, वो 66वीं मतलब 16 तारीख को रिलीज किया था, 16 अक्टूबर को। बट जो फिल करने का डेट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जो टोटल वैकेंसी है वो कितने हैं, 731। टोटल जो वैकेंसी है 731 है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 33% 170 गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए रिजर्व है। 170 गर्ल्स के लिए 33% रिजर्व है अप्रोक्सीमेटली, और ये 562 ये टोटल है बॉयज के लिए, दैट इज मेंस के लिए होगा। अच्छा, ये आपके पास इतना पता चल गया कि टोटल वैकेंसी कितना है, 731। अच्छा, इसका स्टार्टिंग डेट क्या है? जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप करने का, जो स्टार्ट हो चुका है 28 सितंबर से ही स्टार्ट हो चुका है और आज 1 अक्टूबर है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो जरूर आप एक इनिशिएट कर दो, इनरोल कर दो, रजिस्ट्रेट कर दो ताकि आपको आने वाले में दिक्कत ना हो। और लास्ट डेट क्या है? जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 20 अक्टूबर है। क्या है? 20 अक्टूबर है लास्ट डेट। स्टार्टिंग डेट है 28 सितंबर को। और एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस बार उन्होंने इस बार एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया है। एग्जाम जो डेट है, इसका एग्जाम डेट है, आपको पता होगा इसका एग्जाम डेट 27 दिसंबर को उन्होंने बताया है। मतलब 27 दिसंबर को उन्होंने पहले ही निर्धारित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया है कि 27 दिसंबर को एग्जाम होगा। तो आपको इतना पता चला स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और जो एग्जाम डेट है वो आपको 27 दिसंबर को है। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग सारे जानकारी शेयर करते हैं, इसमें क्या क्या और डिटेल्स हैं, उन सारे चीजों को हम वन बाय वन एक बार आपके साथ शेयर करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका एज लिमिट क्या है। एज लिमिट क्या है? तो आप ये देखो, एज लिमिट अच्छा, इसमें बहुत सारे मतलब पोस्ट हैं। टोटल आपके पास देखोगे तो टोटल 11 to 12 पोस्ट हैं, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो टोटल पोस्ट 731 है, डिफरेंट डिफरेंट विभाग हैं, उसमें अलग अलग पोस्ट हैं, उसको आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? तो यही है कि सिंपल सी बात है, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट कब तक? जो 20 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, उस टाइम तक आपको ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, उस टाइम तक आप पास हो जाना चाहिए। मतलब 20 अक्टूबर तक आप तो पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा, एज लिमिट की बात कर रहे हैं। एज लिमिट तो आपको पता ही है कि जनरल के लिए जो एज लिमिट है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए अलग अलग एज लिमिट होता है। ठीक है ना? तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो क्या है, 37 ईयर। कितना है? 37 ईयर। ओबीसी के लिए +3 ईयर, दैट इज 40 ईयर्स। ठीक है, और एससी एसटी के लिए 42 हो जाएगा। 37 + 5 + 5 ईयर्स होता है इसमें, +5 ईयर्स इसमें। ठीक है, तो जनरल के लिए 37, ओबीसी के लिए 40, एससी एसटी के लिए 42, और लेडीज के लिए, सारे लेडीज के लिए, लेडीज जो किसी भी कैटेगरी को हो, उनके लिए जो एज लिमिट है वो 40 है। वो कितना है? 40 ईयर्स है। ठीक है, तो एज लिमिट भी हो गया। फिजिकल रिक्वायरमेंट है, किसी किसी पोस्ट के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, मतलब आपके पास फिजिकली, वो आपके पास फिजिकल रिक्वायरमेंट, जैसे बिहार पुलिस है, इसमें एक कैटेगरी है, एक पोस्ट है बिहार पुलिस का, उसके लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो सिंपल से लाइन में आपके बताऊं कि हाइट के लिए बात करें तो हाइट आपके पास 5 फुट 5 इंच चाहिए। 5 फुट 5 इंच की बात कर रहा है।
अच्छा, और चेस्ट 32 इंच, चेस्ट 32 इंच। तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है, एक 2 पोस्ट के लिए, ओनली बिहार पुलिस और एक और पोस्ट है उसके लिए है, और जिला समादेष्टा है एक पोस्ट है। उन 2 पोस्ट के लिए आपके पास फिजिकल रिक्वायरमेंट मांग रहा है। अच्छा, इसी में अगर इसकी बात करें मतलब लेडीज के लिए, तो लेडीज के लिए हाइट इसमें 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 2 इंच लेडीज के लिए है। और ये हम स्पेशली जो डिस्कस किए हैं बॉयज के लिए है 5 फुट 5 इंच। सीना चेस्ट आपके पास 32 इंच का होना चाहिए। अगला चीज देखते हैं फी। फी आप देखोगे, फी का बात करें तो फी के लिए क्या है, फी के लिए आपके पास अगर आप जनरल से हो, जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 600 रुपए लगेंगे। ठीक है, जनरल से हो या ओबीसी से हो तो आपके पास 600 रुपए लगेंगे, जनरल या ओबीसी। अगर आपके पास एससी एसटी हो, एससी एसटी से हो या पीएच से हो, फिजिकली हैंडीकैप, तो आपके पास 150 रुपए आपको फॉर्म फिल करने का चार्ज लगेगा। ठीक है, अच्छा सिंपल से एक चीज और याद रखना, अगर आप एससी एसटी हो बट बिहार का नहीं हो, डोमिसाइल आपका बिहार नहीं है, फिर भी आपको 600 रुपए लगेंगे। एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप वो बिहार के हैं तभी आपको 150 रुपए लगेंगे, अदरवाइज दूसरे स्टेट के लिए 600 रुपए ही पे करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप ध्यान से जरूर देखना। एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो आपके पास 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सिंपल से लाइन में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अच्छा, टाइम इसके लिए अलॉटेड है 2 आवर्स। टाइम टोटल कितना है 2 आवर्स, टाइम 2 आवर्स, और क्वेश्चंस कितने 150 क्वेश्चंस। अगर इसकी सिलेबस की बात करें, सिलेबस में आप देखोगे एक चीज आप जरूर देख लोगे, सिलेबस देखोगे तो सबसे पहले जो सिलेबस है इसमें वो जनरल साइंस है। अब जनरल साइंस कहाँ से आएगा, तो आप 1 से लेके 10वीं तक का जो साइंस का बुक है उसे आप जरूर पढ़ लो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके पास बायोलॉजी भी आ जाते हैं। जनरल साइंस है, इसके बाद मैथ्स के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, आपके पास देखना 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस मैथ्स के भी आ जाते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे इसमें। जो अदर क्वेश्चंस होंगे आपके पास करंट अफेयर्स होंगे, सीए करंट अफेयर्स समसामयिकी से। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, और नेक्स्ट क्या होगा सिविक्स होगा, सिविक्स होगा, हिस्ट्री सिविक्स दैट इज पॉलिटिकल साइंस, साथ में करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सिलेबस हैं। इन सभी को मिलाकर 150 क्वेश्चंस बनते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं। जनरल साइंस में आपके पास जनरली वही होता है 10 से 12 क्वेश्चन, और इससे भी 10 से 12, मतलब ये दोनों मिलके 25 से 30 मार्क्स के ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, 30 मार्क्स के मान के चलो। और ये रिमेनिंग जो होंगे 120 क्वेश्चन होंगे। जो करंट अफेयर्स होगा वो स्पेशली बिहार से रिलेटेड होता है, बिहार से रिलेटेड ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए आप बिहार से रिलेटेड ही ज्यादा तैयारी करना। ये सिलेबस है आपके, और इसको आप जरूर ध्यान में रखना। अच्छा, ये जो आपके पास अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रिलिमिनरी का बात कर रहे हैं, जो प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग हमने सिलेबस और ये सारी चीज डिस्कस की, एग्जाम पैटर्न। अच्छा, जब इसके पास प्री पास कर जाओगे तो आपके पास मेंस होगा। मेंस में क्या होता है 34 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल, और सारे पेपर तो कंपलसरी होगा, बट जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो 34 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से आपको कोई एक चूज करना होगा। ठीक है, वो आपका ऑप्शनल होगा। ये सारे जानकारी थे। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ईमेल आईडी जरूर होना चाहिए, ईमेल आईडी, मॉब नंबर, मोबाइल नंबर, दैट इज इन सब चीजें आपके पास होना चाहिए। आपको वेबसाइट पे अगर विजिट करना है तो www.bpsc.bih.nic.in पर जरूर विजिट करें, ताकि आपको डिटेल्स, अगर देखो मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है इस पे, बट आपको फॉर्म फिल करना है तो इस वेबसाइट पे जाना ही होगा। ठीक है, तो हमने जो आपको डिटेल्स बताया उसके जो एग्जाम डेट है वो आपको याद रखना है, 27 दिसंबर को है, लास्ट डेट 20 अक्टूबर को है, और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। तो जरूर आप इस फॉर्म को फिल करें, और ताकि आपको तैयारी भी करें, ताकि आपके पास एक नया ऑप्शन आपके लिए मिला है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए मेरे पास मेरा जो नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब किसी टाइप का आपको हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करें,
और इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको फुल डिटेल्स सभी चीज में हेल्प करूंगा। इवन फॉर्म फिल करने में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इस पर जरूर कॉल करके या व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में जरूर इसे शेयर करें ताकि बहुत से मैक्सिमम लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल के लिए। ठीक है, और आने वाले नोटिफिकेशन इसी तरह हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।